Hello everyone, welcome back. Today we are going to start with chapter number 1, building with bricks. We have already started this chapter and we have also done this question already, but today we will do this again in your workbook. So let's begin. How many bricks are used in the wall shown below? Count and write in the empty space 2 हाफ ब्रिक्स इक्वल्स टू 1 होल ब्रिक. ठीक है, क्या करना है हमको, यहाँ पे एक वॉल दी गई है, उसमें हमको ब्रिक्स काउंट करने हैं. नाउ अ हिंट इज़ गिवन विच इज़ 2 हाफ ब्रिक्स इक्वल्स टू 1 होल ब्रिक, मीन्स 2 हाफ bricks make 1 whole bricks. So we will start counting the bricks. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. So we have 27 whole bricks. Now we will count half bricks. These 2 half bricks make whole 1 whole brick. So 27. This makes 28. Now again 2 half bricks make 1 whole brick. So after 28 this is 29. These 2 half bricks make 1 whole brick. So after 29 30. So we have total 30 bricks in this wall. We will write in this space given to us 30 bricks. Now next question, fill in the empty space in the wall given below. ठीक है, जो भी empty space दी है उसे हमें fill करना है. So we'll start filling the spaces. 259. What comes after 259? 260. And what comes before 259? 258. Before 258? 257. Before 257? 256. Now what comes after 260? 261. 261. Now what comes after 261? 262. 262. 263. Now after 263, 264. After 264, 265. After 265, 266. 266, 267. Now after 267, 268. 268. Now after 268, 269. And lastly after 269, 270. ठीक है, all the spaces given are filled. Now jumping to the next question. Answer the following questions based on the figure of a brick given below. ठीक है, हमें एक पिक्चर दिया गया है और ये किसका पिक्चर है? इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ब्रिक. ठीक है, ईंट कुछ ऐसी ही दिखती है. नाउ इसके बेसिस पे हमें जो भी नीचे क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें आंसर करने हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ डज़ द शेप लुक फ्रॉम साइड ए. ठीक है, साइड ए कौन सी है? ये वाली साइड ए है. ठीक है, अब ये कौन से शेप की दिख रही है? इट इज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगल. यहाँ पे लिख देंगे रेक्टेंगल. हाउ डज़ द शेप लुक फ्रॉम साइड बी. अब बी वाली साइड से कैसा लग रहा है शेप? ठीक है, ये भी कौन सा शेप है? रेक्टेंगल. नाउ नेक्स्ट, हाउ डज़ द शेप लुक फ्रॉम साइड सी. अब साइड सी से कैसा शेप लग रहा है? रेक्टेंगल जैसा ही लग रहा है. तो स्पेस में लिख देंगे हम रेक्टेंगल. ठीक है, सारे साइड्स ब्रिक के कौन से शेप के होते हैं? रेक्टेंगल शेप के होते हैं. ठीक है, अब ये आपको शेप, ये आपने पहले भी देखा होगा. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है इस शेप के बारे में. ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं? इट्स अ क्यूबॉइड. ठीक है, तो ब्रिक कौन से शेप की होती है? क्यूबॉइड शेप की होती है. इसकी सारी साइड्स क्या होती है? रेक्टेंगल होती है. नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स आर देयर. ठीक है, अब हमें पूछा है कितनी साइड्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ऐसे बना दूँगी तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कितनी साइड्स हैं. अब काउंट करेंगे साइड्स. तो सबसे पहले तो साइड ए. ठीक है, ये हो गई साइड ए. 1
2 3 4 5 and 6। ओके, तो टोटल कितनी साइड्स हो गई? 6 साइड्स हो गई। नेक्स्ट है हाउ मेनी एजेस आर गिवन। ठीक है, अब एजेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो जब दो साइड्स मिलती हैं तो उसको एज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ठीक है, ये लाइन जो दी है यहाँ पे दो साइड्स मिल रही है, एक तो ये वाली साइड मिल रही है और एक जो पीछे साइड है वो मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एज हो गया। अब हमें काउंट करना है कितने एजेस दिए हैं, इस कितने एजेस हैं इस फिगर में। सो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल कितने एजेस हैं? 12 एजेस हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर। ठीक है, अब कॉर्नर्स हमें काउंट करने हैं। तो कॉर्नर्स क्या होते हैं? जहाँ पे 3 साइड्स मिलती है उसे कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, अब कॉर्नर्स काउंट करेंगे। जैसे ये हो गया एक कॉर्नर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए। तो हमने यहाँ लिख दिया 8। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होल शेप। ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ठीक है ये कौन सा शेप है, इट इज़ अ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होल शेप, इट इज़ अ क्यूबॉइड। ओके, ये हो गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होल शेप, इट इज़ अ क्यूबॉइड। Moving to the next question, question number 4. How many sides are seen in the figure given below? Write in the blanks. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि जो भी साइड्स हमको दिख रही हैं वो काउंट करके हमें लिख देनी है। ठीक है, जो भी साइड्स हमको दिख रही है, जो विजिबल है। ठीक है, जो साइड नहीं दिख रही है उसे हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में कितनी साइड्स दिख रही है? 1 2 3। ठीक है, तो टोटल हमें कितनी साइड्स दिख रही है? 3 साइड्स दिख रही हैं। तो यहाँ हम वर्ड्स में लिखेंगे 3। यहाँ पे कितनी साइड्स दिख रही है? देखो 1 और 2। यहाँ पे हमें 2 साइड्स दिख रही हैं। इस फिगर में हमें कितनी साइड्स दिख रही हैं? ओनली 1। इस फिगर में कितनी साइड्स दिख रही हैं? 1 एंड 2। ये हो गया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, पुट टेक ऑन दैम। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? हमें कुछ फिगर्स दी गया है, उस फिगर्स में से ब्रिक का फेस कौन सा है वो उस पर हमें टिक मार्क लगाना है। ठीक है, अब ब्रिक के फेसेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ठीक है, हर एक साइड क्या होती है? रेक्टेंगल शेप की होती है। मतलब ब्रिक का हर एक फेस कौन से शेप का होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है। तो हम जो भी हमें रेक्टेंगल दिखेगा उस पर हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, तो क्या ब्रिक का फेस ऐसा होता है? नहीं। ठीक है, सेकेंड, ब्रिक का फेस रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यस, तो हम इस पर लगा देंगे टिक मार्क। थर्ड, स्क्वायर, नो, दिस इज़ नॉट अ फेस ऑफ ब्रिक। ठीक है, क्या ब्रिक का फेस ऐसा होता है? नहीं। ट्रायंगल शेप का होता है? नहीं। ठीक है, हेक्सागन शेप का होता है? नहीं। सेवेंथ, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, नाउ नंबर 8, रेक्टेंगल। ठीक है, इट इज़ अ रेक्टेंगल, ब्रिक का फेस रेक्टेंगुलर शेप का होता है। हम 8 पे टिक मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज़ द लॉन्गेस्ट, पुट सर्कल अराउंड इट्स ऑर्डर गिवन बिलो। ठीक है, अब हमें बोला है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक है उसके ऊपर हमें सर्कल कर देना है। तो हम देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक कौन सी है। ये ब्रिक कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ब्रिक बी कितने सेंटीमीटर की है? 8 सेंटीमीटर की है। ब्रिक सी कितने सेंटीमीटर की है? 2 सेंटीमीटर की है। और ब्रिक डी कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की है। तो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक कौन सी दिख रही है आपको? ब्रिक बी, विच इज़ 8 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर,
टिक बिलो इट, ठीक है। कौन सी वॉल स्ट्रॉन्ग है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो ये ब्रिक ऐसी वॉल तो हमने देखी है, ठीक है। क्या ऐसी वॉल देखी है कभी? नहीं देखी। प्लस इस साइड से ये ओपन है, ठीक है, तो यहाँ से ये गिर जाएगी, तो क्या ये वॉल स्ट्रॉन्ग है? नहीं। क्या ये वाली वॉल स्ट्रॉन्ग है? या ऐसी वाली वॉल स्ट्रॉन्ग है, तो इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। Moving to the next question, question number 8, answer the following questions based on the pictures given below, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं फ्रॉम A to K। बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू आंसर दिस 2 क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको ब्रिक्स की पैटर्न दी गई है, ठीक है। बहुत सारी पैटर्न्स दी गई है, सारी किसकी पैटर्न्स है? ब्रिक्स की पैटर्न्स है, ठीक है। सी इन सबको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल, ठीक है। अब कौन सी पैटर्न आपको सर्कल्स में दिख रही है, ठीक है। तो ये वाली पैटर्न में सर्कल है? नहीं। इस पैटर्न में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये पैटर्न में भी सर्कल नहीं है। क्या इस पैटर्न में आपको सर्कल दिख रहा है? यस, ये पैटर्न सर्कुलर शेप की है। ये पैटर्न भी सर्कल में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ये पैटर्न सर्कल में है? यस, ये पैटर्न सर्कल में है। क्या ये वाली पैटर्न सर्कल में है? नो, ये वाली पैटर्न सर्कल में नहीं है। तो कौन सी पैटर्न सर्कल में थी? ई एंड जे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल, पैटर्न ई एंड जे। What is the next question? Next question is in which pattern mirror halves can be seen, ठीक है। जैसे हम जानते हैं मिरर हाफ्स क्या होते हैं कि दोनों साइड की जो इमेजेस होती हैं, ठीक है, वो सिमिलर होती है, ठीक है। जो पिक्चर्स लेफ़्ट साइड है वही राइट साइड है, ठीक है। मिरर हाफ्स वाली पिक्चर कौन सी दिख रही है आपको? तो मिरर हाफ्स वाली पिक्चर दिख रही है हमें इमेज एच, ठीक है। अगर हम यहाँ सेंटर में एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लेफ़्ट साइड जो पिक्चर है वही पिक्चर हमें राइट साइड भी दिख रहा है, ठीक है। और बाकी सब इमेज ऐसी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये मिरर हाफ्स हो गए, ठीक है। तो हम आंसर में लिखेंगे इन विच पैटर्न मिरर हाफ्स कैन बी सीन, सो पैटर्न एच। Now jumping to the next question, question number 9, what are bricks made of? Put circle around them, ठीक है। bricks किसकी बनी हुई होती है उसके ऊपर हमें सर्कल कर देना है। So are bricks made of wood? लकड़े से बनी होती है? नहीं। क्ले से बनी होती है? यस, क्ले से बनी होती है, इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। ग्लास से बनी होती है? नो। स्टोन से बनी होती है? नो। आयरन से बनी होती है? नो, ठीक है। तो ब्रिक किसकी बनी होती है? क्ले से बनी होती है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड टू मेक अ वॉल, पुट सर्कल अराउंड देम, ठीक है। अब किस पे सर्कल करना है? जिससे ब्रिक नहीं बनती, ठीक है, उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। सॉरी, ब्रिक नहीं, वॉल। जिससे वॉल नहीं बनती उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो वॉल्स वुड से भी बनाई जाती है, आयरन भी यूज़ करते हैं, स्टोन भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक। क्या वॉल प्लास्टिक से बनाई जाती है? नो। इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट ब्रिक, यस, ब्रिक, वॉल ब्रिक से भी बनाई जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया प्लास्टिक। वॉल्स जो है प्लास्टिक से नहीं बनाई जाती। Moving to the next question, question number 11, match the photo of each wall with the correct drawing or pattern below, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस दिए हैं वॉल्स की और नीचे हमें कुछ पैटर्न्स दिए हैं, तो हमें मैच करना है कौन से वॉल का कौन सा पैटर्न है, ठीक है। जो वॉल दी गई है उसी के पैटर्न के साथ हमें उसको मैच करना है। तो फर्स्ट वॉल का पैटर्न कौन सा है? ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वॉल का पैटर्न है पैटर्न बी, तो इसको हम मैच कर देंगे बी के साथ, ठीक है। सेकेंड वॉल का पैटर्न मैच होता है सी के साथ, तो इसको मैच कर देंगे हम सी के साथ। और थर्ड वॉल का पैटर्न मैच होता है पैटर्न ए के साथ।
इसको हम मैच कर देंगे ए के साथ, राइट। नेक्स्ट है मेक योर ओन जाली पैटर्न ऑन द वॉल ड्रॉन बिलो। ठीक है, अब हमें एक वॉल दी गई है, उसके ऊपर हमें जाली पैटर्न ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने कई बार देखा होता है कि वॉल्स के ऊपर ब्रिक्स को ही यूज़ करके जाली पैटर्न्स बने होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमें ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ भी किए हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी। इस तरीके से ड्रॉ करना है। You can also draw of your own choice. This is not compulsory. Okay, you can draw the one you like. Next है इस तरीके से जाली पैटर्न ड्रॉ कर देना है। ठीक है, you can draw it directly with your pencil, no need to use scale. नेक्स्ट पैटर्न है इस तरीके से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही पैटर्न आप ड्रॉ करें, आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। ऑलराइट, ये हो गया जाली पैटर्न। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रॉ झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल गिवन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वॉल दी है, इस पर हमें एक झरोखा पैटर्न ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी यूजिंग अ स्केल टू ड्रॉ लाइन। आई नीड अ स्केल हियर। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब ऊपर पैटर्न डायरेक्टली पेंसिल से भी ड्रॉ हो जाएगी, नो नीड टू यूज़ स्केल। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। ठीक है, ये हो गया झरोखा पैटर्न। ठीक है, ये हो गया झरोखा पैटर्न। अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो आप अपनी चॉइस का भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ आर्चेस यूजिंग ब्रिक। ठीक है, यहाँ पे हमें एक आर्चेस का पैटर्न बनाना है। मैंने ऑलरेडी किया है, बट अब मैं उसको थोड़ा डार्क कर दूँगी तो आपको थोड़ा विजिबल हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक बॉक्स बना लूँगी, सो इट विल बी ईजी टू ड्रॉ। ठीक है, अब यहाँ से ये हम बना देंगे आर्क। ठीक है, इसमें हमें ब्रिक वाला पैटर्न देना है। इसके अंदर ब्रिक वाले पैटर्न के लिए हम उसके अंदर इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हो गई ब्रिक्स। उसके बाद साइड वॉल्स पे भी, साइड में भी हम ब्रिक्स ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। यू कैन ऑल्सो यूज़ स्केल, तो और ज़्यादा क्लियर बनेगा और ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, इस तरीके से लेफ़्ट साइड भी हम ब्रिक्स ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई ब्रिक्स। ठीक है, ये है कंप्लीट ड्राइंग। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रॉ 2 फ्लोर पैटर्न्स यूजिंग ब्रिक्स। ठीक है, क्या करना है, 2 पैटर्न्स ड्रॉ करनी है यूजिंग ब्रिक। पहले सबसे पहले मैंने यहाँ 2 स्क्वायर्स ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, एक आपको अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करना है कोई भी फ्लोर पैटर्न। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था बहुत सारी पैटर्न्स दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे बहुत सारी ब्रिक पैटर्न है। यू कैन ड्रॉ व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, इसमें से कोई भी एक चूज़ करके आप
ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस एम्प्टी बॉक्स में। और एक पैटर्न मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है, उसको मैं थोड़ा डार्क कर दूँगी तो और ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रिक पैटर्न, ब्रिक फ्लोर पैटर्न, ठीक है। फ्लोर्स पे ऐसा ब्रिक्स लगाई जाती थी पहले और इस तरीके का पैटर्न यूज़ किया जाता था। अब ब्रिक्स फ्लोर पे नहीं लगाते हैं, बहुत कम जगह देखने को मिलता है, बट पहले फ्लोर पे ब्रिक्स लगाई जाती थी और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ किए जाते थे। You can also use scale to draw such patterns. Okay, तो आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पे ही। अब वो क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कंप्लीट करके मुझे होमवर्क व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। ओके, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।